योर वेलकम इन अनुज एमटी ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अनूप शहर की हिस्ट्री से को रिलेट करती हुई एक वीडियो। और इस वीडियो के ये पूरी वीडियो एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और उस जगह पर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिएगा, उस जगह पर मैं आया हुआ हूं जो ये जगह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखाई देता हूं। देखिएगा, इस तरीके से इसका कुछ नज़ारा आपको इस समय पर दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि अनूप शहर, अनूप नगर की स्थापना राजा अनूप राय, जो एक बड़गुजर क्षत्रिय समाज थे, बड़गुजर समाज के क्षत्रिय थे, उनके द्वारा की गई थी। और उनके मुगल बादशाह जहांगीर के साथ में घनिष्ठ संबंध थे। ऐसा सुनने में आता है, किदवंती है ऐसी कि एक बार राजा अनूप राय ने जहांगीर के लिए एक शेर से बचाया था, और उस के बदले में नजराना स्वरूप या कहिएगा उपहार स्वरूप राजा जहांगीर ने अनूप शहर जागीर को अनूप राय को दे दिया था। तो उस समय पर हम ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के बाद में ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ है। और उसी समय पर कि ये जगह है कि ब्रिटिश रूल्स के जो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी के लोग थे, क्या क्वेश्चन है मेरा कि क्या वो अनूप शहर में रहते थे, क्या उनका निवास था अनूप शहर के अंदर? तो इस प्रश्न का उत्तर इस जगह पर आने के बाद में हमको अच्छे से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, कि निसंदेह ये कहा जा सकता है कि अनूप शहर में ईसाई लोग रहा करते होंगे। क्योंकि अनूप शहर की है वो जगह, उस जगह को दिखाने के लिए मैं आपको आया हूँ जिस जगह पे आज भी ईसाइयों की कुछ कब्र बनी हुई हैं। पहली कब्र चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये पहली कब्र है जो आपका जो है इस तरीके से बनी हुई है। इसके साइड में ये एक थोड़ा सा छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। सीमेंट्री होली प्रेयर मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, अनूप शहर बुलंदशहर, रन बाई चर्च ऑफ इंडिया, पास्टर रामेश्वर उपकारी चेयरमैन। नीचे फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कई सारी कब्रों के अवशेष टूटी फूटी जीर्ण अवस्था में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिएगा, ये आपका एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसके आगे यहाँ पर बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था, बहुत बड़ी कब्र हुआ करती थी, मतलब कई सारी यहाँ पर कब्र थी। और ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये गुम्बद बना हुआ है पूरा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिएगा, ये गुम्बद है पूरा, और यहाँ पे भी एक कब्र बनी हुई थी। और उसके बाद में मैं और भी दिखाता हूँ आपको कि कई सारी कब्र हमको यहाँ पे कब्रों के अवशेष जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या ईसाई लोग अनूप शहर में रहते थे? अगर रहते थे तो उनकी फैमिली में से, उनके परिवार में से, उनकी फैमिली में से आज कोई भी नहीं है यहाँ पर। उनके एक, जब हम ये देखते हैं कोई समुदाय, जन समुदाय रहता है तो उसमें कोई एक फैमिली का होना चाहिए था। अगर नहीं है तो उनका अस्तित्व कैसे समाप्त हुआ, कैसे वो आज नहीं है? ये एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, जिसको मैं आपको शेयर करने के लिए आज उपस्थित हूँ आपके सामने। इसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि अभी तो यहाँ पर काफ़ी आसपास आप देख रहे होंगे, चारों तरफ मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ कि काफ़ी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। पहले समय पे यहाँ पे बहुत सारी कब्र हुआ करती थी जो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती थी। देखिएगा, एक कब्र ये आप जो है देख रहे होंगे, ये कब्र है, ये आपको दिखाई दे रहा है चबूतरा। ये देखिएगा, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो अभी प्रश्न ये है कि ये बड़ा सवाल है कि क्या अनूप शहर में, अनूप नगरी में पहले ईसाई लोग रहा करते थे? तो इसका आंसर इन कब्रों को देखने के बाद में हम बोल सकते हैं कि निसंदेह ही अनूप शहर में ईसाई धर्म के लोग
ब्रिटिश रूल्स के दौरान रहते होंगे। ये ऑफ कोर्स ये मैं सुनता हुआ भी आता हूँ कि रहते थे, ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में कई सारे प्रश्नों को जन्म देता है। उसमें पहला प्रश्न है मेरा कि क्या ये ईसाई लोग जो थे ये माइनॉरिटी में थे या मेजॉरिटी में थे? क्या ये ईसाई लोग हम पर हिंदू भारतीय लोगों पर रूल्स करते थे या नॉर्मल एक मित्र की तरह से एक घनिष्ठ संबंध के साथ में बिहेव करते थे? क्या इनको खदेड़ करके भारत से, जैसे हम देखते हैं कि 1947 में आपका ईसाइयों को या आपका जो है ब्रिटिश लोगों को अंग्रेज लोगों को भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। देखिएगा ये कब्र है और आपका ये पूरा चबूतरा बना हुआ था और तो जाना पड़ा था। तो क्या ये लोग इन लोगों को खदेड़ करके भगा दिया गया था या ये स्वेच्छा से चले गए थे? जैसे कि 1947 में आपका हमारा देश जो है आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, उस समय पर ये आसानी से खुद चले गए थे या इनको भगाया गया था? क्या इनको मार दिया गया था? कई सारे इस तरीके के प्रश्न हैं जो इस अनोखे प्रश्न के साथ में कि क्या ईसाई लोग अनूप शहर में रहते थे रिलेट करते हैं। अगर दोस्तों मैं देख रहा हूं कि वीडियो जो काफी लेंथी होती जा रही है, इसलिए यहीं पर विराम करता हूं। और एक बात और, इससे रिलेटेड अगर कुछ साक्ष्य मुझको मिलते हैं अनूप शहर की हिस्ट्री से, काश कोई ऐसा अनूप शहर के इतिहास का कोई पन्ना किसी किताब में दर्ज हो, वो पन्ना मेरे सामने आ जाए जिसको मैं पढ़ सकूं और आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, तो अवश्य करूंगा। आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में इनके बारे में मैं जरूर आपको ईसाई लोगों के रहन सहन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके साथ में क्या हुआ था, क्या था, वो रूल्स करते थे अनूप शहर पर या नॉर्मल एक इंसान की तरह से रहते थे, क्या वो माइनॉरिटी में थे या मेजॉरिटी में थे, इन सारे प्रश्नों के जवाबों के साथ में मैं आपको सामने फिर कोई इससे रिलेट जो है वीडियो शेयर अवश्य करूँगा।